नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 दिसंबर शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे UN मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 7:45 बजे अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वे सीधे गांधीनगर के रायसन गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। वे दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। ऋषभ पंत की कार रेलिंग से टकरा गई थी और इसके बाद उसमें आग लग गई। पंत को पैर और माथे पर ज्यादा चोट लगी है। उन्हें गंभीर हालत में रेफर किया गया है। पंत को इंजरी की वजह से टीम इंडिया ने ब्रेक दिया था। जानकारी के मुताबिक पंत दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। वे रुड़की के हमदपुर झाल पहुंचे थे और वहीं कार का एक्सीडेंट हो गया। खबर के मुताबिक उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। पंत के माथे, पीठ और पैर पर ज्यादा चोट लगी है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। पंत के एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पंत के इलाज का पूरा खर्च उत्तराखंड सरकार उठाएगी। पंत को इलाज के लिए देहरादून मैक्स अस्पताल रेफर किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की सीएम और मंत्रियों के साथ की गई मैराथन फीडबैक बैठक में प्रदेश में चुनावी साल में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले करने पर सहमति बन गई है। देर रात तक चली बैठक में मंत्रियों ने सरकार रिपीट करने पर सुझाव दिए तो कई बार आपस में नोकझोंक भी हो गई। वहीं मीटिंग में 30% मंत्रियों के टिकट काटने का भी सुझाव आया। बैठक में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर बैन हटाने पर सहमति बन गई है। साल 2016 के बाद भर्ती हुए ग्रेड 3rd टीचर्स के तबादले होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों के सुझाव आने के बाद शिक्षा मंत्री BD कल्ला से तबादले करने को कहा है। गहलोत ने शिक्षा मंत्री से कहा कि जब सर्वसम्मति है तो ये ट्रांसफर होने चाहिए और पहले की तरह ही हों। इंडियन एयरफोर्स में मल्टीटास्किंग स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, फीडर, वेल्डर, कारपेंटर के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeship.india.gov.in पर जाकर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एयरफोर्स में होने वाली इस भर्ती की तरह सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन में पोस्टिंग दी जाएगी। भारतीय वायुसेना के कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित स्टेशन के लिए निकाली गई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं परीक्षा पास होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट प्राप्त किया होना चाहिए। नए साल की पूर्व संध्या पर सालासर बालाजी के पट 5 घंटों के लिए बंद रखे जाएंगे। बालाजी महाराज के दर्शन 31 दिसंबर को रात 8 बजे तक होंगे। इसके बाद 5 घंटों के लिए पट बंद रखे जाएंगे। बाद में दर्शनार्थियों के लिए रात्रि 1 बजे से पट दोबारा खोले जाएंगे ताकि श्रद्धालु आराम से बालाजी महाराज के दर्शन कर पाएं। मंदिर की प्रबंधक कमेटी ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को इस बात को ध्यान में रखकर ही बालाजी के दर्शनों के लिए जाना चाहिए ताकि अनावश्यक होने वाली परेशानियों से बच सकें। RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के राजधानी जयपुर के जालूपुरा स्थित घर में चोरी हो गई। चोर सांसद के घर से कई बेशकीमती सामान समेत कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। इधर सांसद बेनीवाल ने ट्वीट कर इस घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद जालूपुरा थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई है। हनुमान बेनीवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उनके घर से कीमती एंटीक वस्तुएं, जेवरात और नकदी चोरी हुए हैं। चोर घर की अलमारी तोड़कर 1.5 लाख रुपए, सोने के 4 कंगन, 4 अंगूठियां, चांदी के सिक्के, एंटीक वस्तुएं, रसोई में लगे हुए नल और रजाई कंबल तक चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के निमराना कस्बे में रात को चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। इस दौरान मौके से लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गए।
वारदात के दौरान स्थानीय लोग जग गए, जिन्होंने चोरों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान चोरों ने लोगों पर फायरिंग कर वहां से भाग निकले। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। दुकानदार ने बताया कि घटना देर रात की है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी करा तलाशी भी की। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने जनप्रतिनिधियों की राय पर गुरुवार देर रात 14 आरएएस अफसरों का तबादला किया, जिसमें 8 एपीओ चल रहे अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है। ग्रामीण विभाग की ओर से जारी की गई सूची में आत्माराम चौधरी को राज्य राजस्व सूचना निदेशालय जयपुर से सचिव राजस्थान आवासन मंडल जयपुर, संचिता बिश्नोई को सचिव राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से संयुक्त सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर, दलवीर सिंह को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपीएमआई पाली से विशेष अधिकारी राजस्थान आवासन मंडल जयपुर, संतोष कुमार मीना को विशेष अधिकारी भूमि नगर विकास न्यास कोटा से उप निबंधक राजस्व मंडल अजमेर सेकंड, दिनेश कुमार मंडोरा को सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ से महाप्रबंधक राजस्थान राज्य सहकारिता जनजातीय क्षेत्रीय विकास फेडरेशन लिमिटेड उदयपुर, सुशीला मीना को सहायक निदेशक लोक सेवा प्रशासन सुधार एवं समन्वय विभाग सवाई माधोपुर से उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ अलवर लगाया गया है। राजस्थान में न्यू ईयर को लेकर होने वाले सेलिब्रेशन से कड़ाके की ठंड गायब रहेगी। बॉनफायर के चारों ओर डांस करते लोग भी शायद इस बार नजर नहीं आए, लेकिन कोई टेम्परेचर और कोरोना की बंदिशें नहीं होने से लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि पार्टी वाले माहौल के बीच किसानों में मायूसी है, क्योंकि 6 साल में ये पहला दिसंबर है जब बारिश नहीं हुई है। मौसम का यह बदलाव एक्सपर्ट को भी हैरान कर रहा है। 2 दिन कुछ ठंड के बाद बीते 2 दिन में तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने नए साल के पहले सप्ताह से तेज सर्दी को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में कल से बीकानेर, जयपुर संभाग में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिससे सर्दी के तेवर नरम हैं। बारां जिले के अंतर थाना क्षेत्र के चहेड़िया में पिछले दिनों हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी कल्याणमल मीना ने बताया कि पुलिस थाना अंता में 17 दिसंबर को चहेड़िया निवासी जुनैद ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया था कि उसके बड़े पापा अख्तर सांगोद से चहेड़िया में खेत पर टिफिन देने के लिए जा रहे थे, जहां कुछ बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते उनको रास्ते में रोककर हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर 11 नामजद सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टीम ने मामले में फरार चल रहे आरोपी मारूफ अहमद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से अन्य खुलासों के लिए गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी वसीम अहमद पुत्र असरार और आबिद खान पुत्र सिराज खान को गिरफ्तार कर लिया था।